ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल में। आइए आज एक स्पिरिचुअल स्टोरी सुनते हैं, इससे कुछ सीखते हैं जीवन के लिए। महात्मा और चोर का ज्ञान, ये आज की स्टोरी का शीर्षक है। आइए ये स्टोरी सुनते हैं। एक गांव में एक बूढ़ा चोर रहता था। उसने अपने बेटे को भी चोरी की विद्या सिखा करके चोरी में निपुण कर दिया। अब बेटा चोरी करता और दोनों बाप बेटे आराम से जीवन बिताते। बूढ़े चोर की बेटे को सख्त हिदायत थी कि किसी साधु संत की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। एक दिन चोर के बेटे ने सोचा, क्यों न राजा के महल में ही हाथ साफ कर दिया जाए, और वह महल की ओर बढ़ गया। थोड़ी दूरी पर उसने देखा कि एक बहुत बड़े महात्मा का प्रवचन चल रहा है। पिताजी ने मना किया है, ये सोचकर वह कानों में उंगली डालकर वहां से भागने लगा। भागते भागते जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुंचा, एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गया। तभी महात्मा जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाओ उसका कभी बुरा मत सोचो। जो ऐसा करता है उसको ईश्वर सदैव सुखी बनाए रखता है। वह तुरंत उठा और चोरी करने राजा के महल की ओर चल पड़ा। राजा महल पहुंचकर जैसे ही चोर ने द्वार को पार करना चाहा, राजमहल पहुंचकर चोर ने जैसे ही दरवाजे को पार करना चाहा, तुरंत ही दरबान ने पूछा, अरे कौन हो तुम? इतना ही सुनते चोर को महात्मा का उपदेश याद आ गया। झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ। अच्छा जाओ। उसने सोचा राजमहल का नौकर है, मजाक कर रहा है। सच बोलकर चोर को राजमहल में प्रवेश मिल गया। चोर एक कमरे में घुसा। वहां उसने ढेर सारा पैसा तथा जेवर देखा। उसने एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुस गया। वहां अनेक प्रकार का भोजन रखा था। वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा कि तभी फिर महात्मा का उपदेश उसे याद आ गया, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने सोचा खाने में नमक भी था, अतः मुझे राजा का बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर वह वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? चोर ने कहा, जिसका नमक खाओ उसके यहाँ चोरी नहीं करते हैं, इसलिए सारा धन रसोई घर में छोड़ आया। तभी रसोइये की आवाज़ आई, चोर पकड़ो पकड़ो। तो दरबान ने चोर को दबोच लिया और राजा के सामने पेश किया। पूछने पर राजा के सामने चोर ने कहा कि मैंने तो सत्य कहा महाराज कि मैं चोर हूँ, किंतु मैंने आपका भोजन खा लिया और जिसका नमक खाते हैं वहाँ चोरी नहीं की जाती है, अतः मैं धन छोड़ करके भाग रहा था। चोर के उत्तर से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने यहाँ नौकरी दे दी। राजमहल से घर जाकर चोर ने अपने पिता से कहा, देखिए पिताजी, महात्मा की बात मानने के कारण ही आज मुझे दरबार में नौकरी मिली। महात्माओं के प्रवचन से सभी का कल्याण होता है, यानी कि जो लोग उसका पालन करते हैं, यानी कि बात जो कहते हैं वो तो बिल्कुल धार्मिक बात ही कहते हैं। हो सकता है इंटेंशनली कुछ है कि जैसे बाबाओं का पर्दाफाश भी होता रहता है और होना भी चाहिए। जो गलत है उनका तो वो गलत होते हैं, उनकी नियति गलत होती है। लेकिन अगर उन बातों पर वो अमल नहीं करते हैं इसलिए वो गलत होते हैं, लेकिन जो अमल करें वो बेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि बातें तो जो हमारे शास्त्रों में लिखी हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं है और वो सटीक और सही हैं हमारे जीवन के लिए। ऐसा इंसान सुखी और खुश रहता है जो धर्म संगत मार्ग पर चल करके अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठाता है। आज की ये वीडियो रही, कैसी लगी ये कथा आप सभी जरूर अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत कराइएगा। हमें बेहद खुशी होती है जब भी आप कमेंट करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने हुए हैं, इस बात के लिए दिल से धन्यवाद आप सभी का। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें हर हर महादेव।